चलिए बात करते हैं षोडश वर्ग के। षोडश वर्ग कई बार हमने जन्म पत्रिका में देखा कि पंचम भाव में राहु भी बैठा है या शनि भी बैठा है या पापी ग्रह भी बैठा है या पंचम भाव का मालिक 6 8 12 पे चला गया। तो आप लोगों ने देखा होगा फिर भी 5-5 खेल रहे हैं बच्चे, है ना। कई बार ऐसा भी देखा कि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, बुध की दृष्टि भी पड़ रही है और चंद्रमा तो बुध बैठे हैं वहां पे, लेकिन फिर भी एक नहीं है। क्या कारण है भाई? कोई कारण तो होगा ना। फिर हम फेल हो जाते हैं कि जी नौवांश कमजोर हो गया या ये कमजोर हो गया या चंद्र कुंडली कमजोर हो गया, शूट फिर वो ढूंढते रहते हैं। अब ढूंढना किसको है ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हमें ढूंढना है सप्तशांश कुंडली में क्या कह रही है, क्योंकि लगन कुंडली का ही पार्ट है सप्तशांश। वैसे मेरे हिसाब से इसको पंचमांश होना चाहिए था, लेकिन मैं बना नहीं रहा कुंडली, समझा रहा हूं कि सप्तशांश क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो संतान आएगी वो पत्नी से आएगी, तो सप्तशांश इसलिए बोला जाता है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, हर जगह लगन और लग्नेश को देखना है, ये पक्का है। लगन का मालिक, सप्तशांश कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, लगन का मालिक अगर 6 8 12 में होगा या 6 8 12 का मालिक सप्तशांश के लगन में होगा, जितनी मर्जी कोशिश कर ले संतान आने में दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं आएगी, आएगी, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत लेट हो गए, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। उसके साथ पंचम भाव को देखेंगे पहली संतान के लिए। पंचम भाव पे अगर पापी ग्रह का प्रभाव है कहीं से भी, मंगल का हो, शनि का हो, राहु का हो या केतु का हो, पापी तो आएगा, तो भी संतान आने में दिक्कत होगी। छठे घर का मालिक पंचम में होगा तो सीधा सीधा जान लेंगे कि भैया बगैर ट्रीटमेंट के संतान नहीं आएगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, लेकिन डॉक्टर का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अष्टम का मालिक होगा पंचम में, तो ऐसा हो सकता है कि संतान आपकी बीच रास्ते में आपको छोड़ के चली जाए, जैसे बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं संसार से। 12वें घर का मालिक अगर पंचम भाव में होगा तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी संतान छोड़ के चली जाए, या संतान होने में दिक्कत आए, या संतान पढ़ने के लिए, लिखाई पढ़ाई के लिए या दूर चली जाए, प्रोफेशन के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। यहीं पे ही अगर पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो कहते हैं जी 9वां महीना हुआ और संतान आ गई। उसका एक कारण सबसे बड़ा ये मिलेगा, गुरुदेव ने जहां से भी पंचम भाव के, सप्तशांश के पंचम भाव को देख लिया, बहुत जल्दी संतान आ सकती है, चाहे उसका पंचम भाव लगन कुंडली में कितना ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे देखने और सुनने वाली बात यह है कि पंचम भाव पहली संतान के लिए, दूसरी संतान के लिए सप्तम भाव और नवम भाव तीसरी संतान के लिए। उसके बाद तो गिनते चले जाओ, कोई गिनती नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सुख भाव। क्यों? क्योंकि हम सब ने देखा कि बच्चे तो 4 हैं, लेकिन मिलके पिताजी को जूतों से मार रहे हैं। माँ का भी बुरा हाल है, माँ बेचारी अलग हो रही है, पिता अपना घर छोड़ गया। क्यों? क्योंकि संतान उसकी लायक ही नहीं है जिससे उसने उम्मीद करी। सप्तशांश कुंडली के चौथे घर में अगर कोई पापी ग्रह बैठ गया, मंगल की बात नहीं कर रहा, मंगल पापी नहीं है, शनि पापी हो सकता है। मंगल अगर लगन से कहीं भी, लगन को देख रहा, अगर सप्तशांश कुंडली में कहीं से भी देख रहा है तो बच्चे भी आएंगे और सुख भी मिलेगा। मंगल पापी नहीं है। बाकी के राहु हो जाए, केतु हो जाए, या नीच का मंगल हो जाए, या चंद्रमा खराब होकर बैठ जाए, तो वही संतान अपने पिताजी को या माताजी को जूतों से मारेगी। आप चेक करके देख लेना। एक बात, अगर यहीं पे की शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो बाहर रहने के बाद भी बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं ना। इस बच्चे की कुंडली में शुक्र बैठा है चौथे घर में, इस बच्चे की, कमल कुमार अग्रवाल की। तो हमने इसी से सीखा है कि हम अपनी पत्रिका रोज देखते हैं तो हमें ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, सप्तशांश कुंडली की बात हो गई।